नमस्ते एवरीवन, मैं अंजलि चौहान। आज हम बात करेंगे नीति के बारे में। नीति क्यों ज़रूरी है और नीति हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो नीति को लेके लोग डरते बहुत हैं, तो इसको नीति को लेकर हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए इसका करेक्ट प्रोसीजर और कंप्लीट प्रोसीजर। अगर हम इसको सही तरीके से और कंप्लीट प्रोसीजर्स का फॉलो करते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता। और आज के समय में जैसे स्पेशली अगर हम जो एनसीआर है यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि अधिकतर लोगों को जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मौसम जैसे भी जब चेंज होता है तो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और साइनस की प्रॉब्लम क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन है मतलब टेम्परेचर में कि कभी बहुत ही लो टेम्परेचर एसी में जाते हैं, कभी हम बाहर आते हैं तो वो एक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है टेम्परेचर से, जिसकी वजह से साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आता है। और इसके साथ साथ आँखों की रोशनी बहुत कमज़ोर होती जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स में अगर हम नीति करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलता है। चाहे साइनस की प्रॉब्लम है, चाहे एलर्जी प्रॉब्लम है, और चाहे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने में आती हैं अधिकतर लोगों में। तो अगर ऐसे लोग नीति का अभ्यास करते हैं तो उनके जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। और साथ साथ में अगर योगाभ्यास किया जाए तो आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रॉब्लम का बिल्कुल गायब तक भी हो सकती हैं। तो हमने अभी एक ये स्टार्ट किया है नीति का सेशन। इसमें हर वीकेंड सैटरडे, स्पेशली सैटरडे में मॉर्निंग में 8 to 9 आप हमारे पास आ सकते हैं और पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आप सीख सकते हैं। आप एनसीआर में कहीं पे भी रहते हैं, दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, गुड़गांव में, कहीं पर भी आप हैं तो आप हमारे पास आइए और एक कंप्लीट प्रोसीजर हम आपको सिखाएंगे नीति का, और बिना डरे। ऐसा अधिकतर लोग डरते हैं कि कहीं पानी हमारे ब्रेन में ना चला जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा कोई मतलब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे गले में चला जाएगा तो, या फिर कहीं जैसे पानी रह गया तो वो अपने आप भी निकल जाता है। लेकिन अगर हम कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप बिना डरे, और हमने लास्ट 2 वीक्स भी ये सेशन कराया है लोगों को, नीति का प्रैक्टिस कराई है। और सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में अगर आप आते हैं हमारे पास तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस आपको लेने की ज़रूरत है। तो आप 2-3 दिन बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जितना मर्जी चाहें आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए 2 क्लास मुझे लगता है काफ़ी हैं। उसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप से प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो चलिए एक बार हम पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि करनी कैसे चाहिए नीति। और तो इसके लिए सबसे पहले हम जो पानी लेंगे वो हल्का गुनगुना पानी होगा, बिल्कुल भी तेज नहीं, जो हम आसानी से, इतना गर्म कि उसको हम आसानी से अपनी नॉस्ट्रिल में डालें तो वो हमको गर्म ना लगे। सॉल्ट, इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे, कोई भी दूसरा सॉल्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। और आजकल जब हम ऑनलाइन जलनीति पॉट मंगाते हैं तो उसके साथ भी आजकल जो सॉल्ट है वो आने भी लगा है, तो आप उनको सैशेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 सैशे 1 पॉट के लिए काफ़ी है। तो अगर आप या तो उन सैशे को यूज़ करें, और अगर घर का नमक यूज़ करते हैं तो सिर्फ सेंधा नमक, जो नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और क्वांटिटी जो सॉल्ट की है, लगभग जितना हमारा टीयर, जैसे आंसू में सॉल्ट आप महसूस करते हैं तो उतना नमक हम डालेंगे इसमें। लगभग ये इसका जो क्वांटिटी है वो भी आप एक बार देख लें। ऑनलाइन जब आप जलनीति पॉट ऑर्डर करते हैं
तो उसमें अलग अलग क्वांटिटी के पोट आपको मिलते हैं। जैसे बहुत छोटा पोट भी होता है तो उसकी क्वांटिटी ज़रूर देख ले। 150 ml का भी, 200 ml का, जैसे ये मेरा जो पोट है ये 500 ml का है। तो 500 ml का पोट अगर आप मंगाते हैं तो इसमें हम लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट हम डालते हैं। तो इससे कम, ऐसा पिंच, सिर्फ ऐसे एक चुटकी भर या एक पिंच सॉल्ट नहीं डालना है। तो लगभग आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट आराम से डाल सकते हैं। ये 500 ml का जो पोट है, और बहुत छोटा पोट आप ना मंगाएं तो बेटर है। कम से कम 500 ml की जो क्वांटिटी है, इतना पानी हमारे पोट में आना चाहिए। इतना बड़ा पोट जब आप ऑर्डर करें तो उसकी क्वांटिटी आप ज़रूर चेक करें कि क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा ऑर्डर किया हमने, और जब आता है तो क्या उसका साइज़ होगा। तो आप उसमें साइज़ चेक करके ऑर्डर करें। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसमें अलग अलग मतलब जैसे ये प्लास्टिक का है, आप स्टील का, कॉपर का, अलग अलग मेटल्स में भी अवेलेबल है। आप किसी में भी आप मंगा सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रोसीजर देखते हैं। इसको स्टैंडिंग में भी किया जा सकता है, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो अगर हम अभी बैठ के कर रहे हैं तो अपना एक हैंड आप पीछे रख सकते हैं, या जैसे कंफर्ट है तो वैसे रखें। अगर हम पीछे रखेंगे और थोड़ा झुक के, और इसमें आपको ध्यान रखें जो ब्रीदिंग है वो माउथ से करनी है, और चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर समय में हमारा एक समय में एक ही नॉस्ट्रल चलता है। तो जो नॉस्ट्रल हमारा एक्टिव है, सपोज जैसे लेफ़्ट नॉस्ट्रल मेरा अभी चल रहा है, तो मैं जो बंद है उस में अपना ये फिक्स करूँगी। तो मैंने अपने राइट नॉस्ट्रल में इसको फिक्स किया बहुत अच्छे से, ठीक है। और पूरा टाइम हमें सिर्फ माउथ से ब्रीदिंग करनी है, मुंह से ब्रीदिंग करनी है। नो से यहाँ पे सांस नहीं लेना है, ठीक है। आप इसको फिक्स करने से पहले ही स्टार्ट करें माउथ से ब्रीदिंग करना, और धीरे धीरे अब इसी तरीके से हम नॉस्ट्रल चेंज करते हैं। अब मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रल में फिक्स किया है। ब्रीदिंग माउथ से ही करनी है, मुंह को बंद नहीं करेंगे जब हम नीति करते हैं। सिर्फ इतना प्रिकॉशन आपको रखना है, और अदरवाइज बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो अभी आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने दोनों साइड से नीति की, लेकिन इसको आप यहीं पे छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए अभी किया था, तो मैंने बहुत कम पानी यूज़ किया दोनों साइड से। अभी मैंने हाफ पोट यूज़ किया। स्टार्टिंग में आप एक पोट को दोनों साइड से यूज़ करें, यानी हाफ पोट एक नॉस्ट्रल से और हाफ पोट एक साइड से। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप क्या करें कि एक पोट को एक साइड से कंप्लीट डालें, और एक फिर दोबारा पानी भर के दूसरी साइड से। अब आगे क्या करना है, अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आप पूरा दिन अनकंफर्ट फील करेंगे, और तब जाके आपको पूरा दिन प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर इसके बाद का प्रोसीजर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमने ये किया। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले
तरीके से कम आप इसको दोनों साइड से दो बार इस तरीके से करें और कम से कम 10 बार आप इस तरीके से अच्छे से। तो जब आपको लगे, आप खुद फील करेंगे कि आपका जो पानी है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है, एकदम क्लियर हो गया है, आपका जो पैसेज है पूरा, जो नेसल पैसेज है वो पूरा क्लियर हो गया है, तो आपको खुद समझ आ जाता है कि कब आपको रुकना है। इसके साथ साथ आप जैसे कपालभाति का अभ्यास जरूर करें, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनकम्प्लीट प्रोसीजर को ना छोड़े, बीच में कंप्लीट करें और साथ साथ में थोड़ा सा भ्रष्टिका भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा पानी है वो पूरा बाहर आ जाएगा। जैसे तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट प्रोसीजर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने स्टेप्स जब हमने किए तो हमारा जो पूरा पानी का पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर इतना माना जाएगा। और साथ साथ में थोड़ा कपालभाति का अभ्यास भी आप जरूर करें। इतना नहीं, आप आराम से 5 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये स्टेप्स आपको ज़रूर करने चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी को ऑल्टर दोनों नॉस्ट्रल से डालते हैं, उस प्रोसीजर को वहीं छोड़ देते हैं, तो भी आपको दिन भर एक अनकंफर्ट फील होगा, क्योंकि पानी का अगर एक ड्रॉप भी रहता है तो वो हमें अनकंफर्ट फील कराता रहेगा दिन भर। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करें इसको। और अगर आप नेति सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर गाइडेंस में सीखना चाहिए, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, वो आपको मिल जाएगा। आप उस कांटेक्ट नंबर पे एक बार बात करिए, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो और आप जल नीति की प्रैक्टिस हमारे पास आके कर सकते हैं। स्पेशली एनसीआर के लोगों के लिए ईजी है, आप कहीं पर भी हैं आप आइए। स्पेशली वीकेंड में ये क्लासेस हैं और नीति का अभ्यास जरूर करें, चाहे बच्चे हैं या बड़े, हर कोई कर सकते हैं नीति का अभ्यास। और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक आप क्योर कर सकते हैं जल नीति के अभ्यास से। तो इसी के साथ धन्यवाद।